नमः शिवाय। सावन प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को भोलेनाथ की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सावन प्रदोष व्रत की पूजा विधि। मंदिर में पूजा कैसे करेंगे, कब करेंगे, पूजा कब करेंगे, व्रत कैसे करना है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। पूजा कब और कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, व्रत का नियम क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ जाकर आप पूजा कीजिएगा। तो मंदिर जब जाइएगा तो सबसे पहले आप जो है ना मंदिर के दहलीज छूकर प्रणाम करके उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। उसके बाद मंदिर में जाकर सबसे पहले घंटी बजाकर अपनी हाजिरी लगाइएगा। भोलेनाथ की दरबार में अपनी हाजिरी लगा लीजिएगा घंटी बजाकर। उसके बाद जाकर पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, मंदिर में तो भक्तों की भीड़ रहती है, तो यहाँ भी भक्त बैठे हैं पूजा करने के लिए। और सबसे पहले हम इंतज़ार कर रहे हैं, जब उनका पूजा हो जाएगा तो हम भी पूजा करेंगे। तो पूजा देखिए करने के लिए हमने सबसे पहले तो जब पूजा की जो सामग्री लेकर जाइएगा अच्छे से ढक कर ले जाइएगा। और बेलपत्र के ऊपर मैंने जब जो भक्त पूजा कर रहे थे तब तक हमने सारे बेलपत्र के ऊपर राम लिख लिए हैं। आप ओम भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं, इसलिए कि जो है ना भोलेनाथ को श्री रामचंद्र जी बहुत ज़्यादा प्रिय थे। तो राम लिख कर चढ़ाने से भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा जल चढ़ाकर जल का आचमन कर कर जो पहले का जो पुष्प चढ़ाया हुआ रहेगा बेलपत्र, वो सब हम हटा लेंगे। सबसे पहले जल का आचमन करके ही हटाइएगा, प्रणाम करके जल का आचमन करके प्रणाम करके सारे पुष्प हटा लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले अक्षत का आसन देकर हम दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं। दीपक जो है ना आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल से भी कर सकते हैं, चमेली के तेल से भी कर सकते हैं। भोले बाबा की पूजा में चमेली के तेल से भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले जल से अभिषेक कर लेंगे हम। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर लेके आइएगा। जल से अभिषेक कर लेंगे। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कर लीजिएगा, या फिर कच्चा दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी कर सकते हैं। दूध दही पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर जल से अभिषेक करना है, ठीक है। पहले जल से, उसके बाद फिर पंचामृत से, उसके बाद लास्ट में फिर जल से अभिषेक करना है। उसके बाद देखिए, हम इत्र लेके आए हैं और कलावा में हम इत्र लगा दे रहे हैं। वस्त्र के स्वरूप में सबसे पहले हम कलावा समर्पित करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो एक हाथ से बना रही हूँ और एक हाथ से पूजा कर रही हूँ, इसलिए कि जो भक्त थे एक दो स्टेप हमारा ले ली थी वीडियो में, अब बाकी अब तो हम खुद ही ये हैंडल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जो है ना मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा वीडियो बनाने में ऊपर नीचे हो जाए तो। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करने के बाद हम चंदन से तिलक कर लेंगे भोले बाबा को। आप सफ़ेद चंदन से तिलक कर सकते हैं, पीला वाला चंदन से भी कर सकते हैं, और जलहरी में भी हम तिलक कर लेंगे, इसलिए कि पूरे शिव परिवार होते हैं शिवलिंग में। गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती होती है। नंदी महाराज को भी तिलक कर लीजिएगा, नंदी महाराज को भी जल चढ़ा लीजिएगा। जिस समय हमने शिवलिंग पर जल से अभिषेक किए थे उसी समय हम नंदी महाराज को भी जल चढ़ा दिए थे। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करने के बाद, चंदन लगाने के बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पूजा जब करने आप बैठिएगा तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा। बेलपत्र आप जितना आपसे हो सके चढ़ा लीजिएगा, कम से कम एक बेलपत्र भी जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। आक धतूरा का जो फूल मिल जाए अगर आपको तो आप चढ़ा लीजिएगा, नहीं मिले तो देखिए कोई बात नहीं, आक धतूरा, भांग, सम्मी का पत्ता, ये सारी चीज़ें अगर आपको आसानी से मिल जाती है चढ़ा लीजिएगा। नहीं मिलता है तो चिंता की कोई बात नहीं, बस बेलपत्र एक भी मिल जाए तो आप चढ़ा लीजिएगा, या फिर मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ाया हुआ रहेगा उसे भी आप धोकर चढ़ा सकते हैं। अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। तिल आप सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं, काला तिल भी चढ़ा सकते हैं, और जिस भी कलर का फूल मिल जाए। मतलब लाल फूल भोले बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन जो है ना पार्वती माता को चढ़ाया जाता है लाल फूल, गणेश जी को चढ़ाया जाता है। तो लाल फूल भी आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग में, जैसे कि आप नीचे आप लाल पुष्प पार्वती माता को चढ़ा सकते हैं। और लाल वाला चंदन से हम गणेश जी को भी तिलक कर लेंगे। जलहरी में चारों तरफ से लाल वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा माता पार्वती को भी।
और उसके बाद देखिए कमल गट्टा अगर हो तो वो भी आप चढ़ा लीजिएगा। अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। कमल गट्टा चढ़ा लीजिएगा, एक भी आप चढ़ा सकते हैं, 5 भी चढ़ा सकते हैं। कनेर का फूल मिल जाए तो वो भी चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि भोलेनाथ को कनेर का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है। वो भी अगर मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं मिले तो देखिए कोई बात नहीं। उसके बाद नंदी महाराज का भी पूजा कर लेंगे, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा, और जो भी फूल हो आपके पास समर्पित कर लीजिएगा, चढ़ा लीजिएगा। अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा, रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, और बेल का फल भी इसमें चढ़ाया जाता है। अगर बेल का फल मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं मिले तो देखिए भोले बाबा बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। सिर्फ एक बेलपत्र और जो है ना 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर अगर आप चढ़ाते हैं प्रेम से, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर आप चढ़ाते हैं सच्चे दिल से, तो आपका पूजा वो भी स्वीकार कर लेंगे। अगर हो तो आसानी से अगर मिल जाए चढ़ा लीजिएगा सब चीज़, और ना मिले तो सिर्फ आप जो है 1 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भोग लगा लीजिएगा, सीजन का जो भी फल हो उसका आप भोग लगा सकते हैं, सीजन का जो भी फल मिल जाए आपको। उसके बाद आप जो है ना कुछ दक्षिणा पूजा में ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा, इसलिए कि पूजा में जो है ना दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है, तो इसलिए से दक्षिणा कुछ भी ज़रूर से ज़रूर पूजा में चढ़ा लीजिएगा। उसका धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। सभी भगवान जी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आरती कीजिएगा, ठीक है। अगर मंदिर में भीड़ हो तो आप घर में भी जाकर कथा पढ़ सकते हैं, या फिर अगर जो है ना कथा की किताब नहीं हो तो आप फ़ोन में भी कथा सुन सकते हैं। तो कथा पढ़ने के बाद ही आरती किया जाता है। अगर मंदिर में भीड़ हो और कथा की पुस्तक हो आपके पास तो घर में आकर जो है ना आप एक दीपक प्रज्वलित करके घर के मंदिर में और कथा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आरती कर लेंगे। आरती जो हमने पहले दीपक प्रज्वलित किए थे उसी से आरती कर लेंगे, या फिर आप जो है ना कपूर प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे, 3 बार इस तरह से जल गिराते हुए आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। उसके बाद हाथ जोड़कर सबसे पहले प्रभु से क्षमा याचना कीजिएगा कि हे प्रभु, अगर हमारी पूजा में जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और हमारी ये पूजा प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिएगा। और जलहरी के पास एक बर्तन आप लगा दीजिएगा, और जो जल गिरेगा ना उसे आप जो है ना घर लेकर जाइएगा और पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। तो ये पूरा भरा हुआ है तो इसलिए हम थोड़ा वहीं पर जलहरी के पास ही गिरा दे रहे हैं ताकि किसी का पैर ना लगे, और हम घर लेकर जाएंगे और पूरा परिवार जो है ना ग्रहण कीजिएगा, घर लेकर जाइएगा। और देखिए व्रत कैसे करना है, इसमें आप पूजा कब करना है, तो देखिए पूजा प्रदोष काल का जो पूजा होता है ना, प्रदोष व्रत का पूजा प्रदोष काल में किया जाता है। जब गोधूनी बेला जो होती है ना उसे प्रदोष काल बोला जाता है, उसी टाइम जो है ना पूजा किया जाता है। जब सूरज डूबने में 3 घड़ी शेष रह जाती है ना तो उस टाइम पर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में शाम में पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत करते हैं तो जैसे सुबह मॉर्निंग में स्नान करके जैसे आप डेली पूजा करते हैं घर के मंदिर में, उसी तरह जो है ना आप घर के मंदिर में पूजा करके घर के मंदिर में ही व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जैसे कि बहुत से लोग निर्जल रह कर शाम में प्रदोष काल में पूजा करते हैं, और बहुत से लोग देखिए चाय पानी भी पी लेते हैं। तो अगर आपका स्वास्थ्य जैसे सही ना हो तो आप दिन में जैसे चाय पानी पी सकते हैं, और शाम में आप पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद जो है ना एक टाइम फलाहार किया जाता है। प्रदोष व्रत में एक टाइम फलाहार किया जाता है। पूजा करने के बाद आप जो है ना फलाहार कर सकते हैं। एक टाइम आपको फलाहार करना है, और उस दिन किसी से भी झगड़ा लड़ाई नहीं कीजिएगा। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस तरह के पूजा पाठ का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा।